जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट फरवा शबीर जहान टीवी की तरफ से और आपका अपना देसी रेडियो फैक्ट फूड की तरफ से आपके साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। जी जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं काइंडली कमेंट्स में आ जाएं और मुझे कमेंट्स करके मुझे बताएं कि कौन कौन मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, ताकि आज के हम अपने टॉपिक का आगाज़ कर सकें। और इंशाल्लाह पिछले टॉपिक की तरह आज भी किसी डिफरेंट टॉपिक पे बात करना चाहूँगी, जिससे आप सबको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी मिले और कुछ अपनी दिल की बातें करने का मौका मिले। सो मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग रोज़ मेरे साथ 1 आवर के लिए, मेरे पास एक टाइम महदूद होता है कि मैं आपके साथ गुफ्तगू कर सकती हूँ। सो काइंडली जल्दी से मेरे व्यूवर्स आप लोग आएँ, हम लोग अपनी बात का, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अनवर शाह अस्सलाम वालेकुम सर, गुड इवनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। आप किस कंट्री से, किस शहर से, किस मुल्क से हैं आप मेंशन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप हमारे साथ लाइव ट्रांसमिशन में हैं। जाहिद साहब, आई एम जाहिद फ्रॉम कश्मीर, रावलकोट, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आई एम सॉरी। सो मैं अपने टॉपिक के बारे में आप सबको ज़रूर बताऊंगी कि आज का जो टॉपिक है हमारा है लर्न फ्रॉम मिस्टेक। वो गलतियां जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है, वो गलतियां जो हमें सिखाती हैं नई चीज़ें। उषा गांधी साहब वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी, आप हमारे साथ इंडिया से लाइव हैं। एज अ मेकअप आर्टिस्ट आप जानी मानी जाती हैं इंडिया की दुनिया में, इवन दुबई की दुनिया में भी। उषा जी बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आज आप मेरे पूरे प्रोग्राम में मेरे साथ रहेंगी। मैं आपको तहे दिल से वेलकम बोलती हूँ। और जो लोग व्यूवर्स मेरे साथ हैं, मैं उन लोगों के भी बहुत ज़्यादा वेलकम करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ हैं। तो काइंडली आज का जो मैं टॉपिक है आपसे जिस पे डिस्कस कर रही हूँ वो है लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। अता मोहम्मद कह रहे हैं कि वो सरगोदा से हैं। सर वेलकम कि आप सरगोदा से हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ, ताकि आपको पता चले कि हम किस मौजू पे बात करना चाह रहे हैं। लर्न फ्रॉम मिस्टेक, वो गलतियां जो हम जिंदगी में करते हैं लेकिन उसके पीछे एक सबक हासिल होता है, एक लेसन हासिल होता है, एक चीज़ जिससे हमें आइंदा ज़िंदगी में मोहतात रहने में मदद करती है। वो गलती जो हम जिंदगी में दोबारा ना करें, वो गलती जिससे हमें कुछ चीज़ें हासिल हो, कुछ सबक हासिल हो, कुछ लेसन हासिल हो कि हम आइंदा ज़िंदगी में उन चीज़ों से एहतियात कर सकें। फरहान मोहम्मद बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप हमारे साथ हैं। काइंडली जिन लोगों के नज़रिए में गलती से सीखने बेहतर है और उस गलती को दोबारा ना दोहराना बेहतर है, आप अपने अपने नज़रियात मुझसे शेयर कर सकते हैं। 3 तरह की गलतियां जिंदगी में इंसान करता है, या 3 तरह की किस्में लगा लें कि जिंदगी में होती हैं, जो इंसान शायद कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। मैं इस बारे में आपके साथ गुफ्तगू करती हूँ। एक गलती ऐसी होती है जो इंसान करते हुए भी उसको बार बार दोहराता है, और वो गलती नहीं, वो बेवकूफ़ी होती है कि इंसान को इस चीज़ का अंदाज़ा भी हो कि वो गलती कर रहा है और वो उसको बार बार दोहरा रहा है। इसका मतलब है कि वो गलती नहीं है,
वो गलती है वो जो बेवकूफ़ी कर रहा है, जिससे अपनी ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशन पैदा कर रहा है। और दूसरी किस्म की गलती इस तरह की होती है कि इंसान गलती तो कर लेता है पर उसको अंदाज़ा नहीं होता कि वो उसको ठीक कैसे करे। गलती जिससे हमें सबक हासिल हो, वो गलती भी ज़िंदगी में इंसान कभी नहीं भूलता। और तीसरी किस्म ऐसी होती है कि इंसान जब गलती करता है और वो उससे फ़ौरन सबक हासिल करता है और आइंदा ज़िंदगी में उससे मोहतात रहता है और उससे कुछ सीखता है, उससे कुछ इल्म हासिल होता है, तो वो गलती का भी अपना ही मज़ा है कि इंसान उससे कुछ सीखे। और इवन जब इंसान आप ज़िंदगी के किसी भी मरहले में जाते हैं तो आप अपने से नीचे बच्चों को, छोटों को ये बात सिखाते हैं, अपना तजर्बा, अपना प्रैक्टिकल लोगों से शेयर करते हैं ताकि उनको मालूमात मिले कि गलती से सबक हासिल करना बहुत अहमियत का हामिल है। जी इफ्तिखार खान पीटी, अस्सलामुअलैकुम, आगे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वेलकम टू माय प्रोग्राम, टू ऑल माय व्यूवर्स, ग्रेट वेलकम, गुड इवनिंग, अस्सलामुअलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ हैं। और इसी के साथ अगर आपको मेरी चैनल के बारे में और मेरी आने वाले प्रोग्राम्स के बारे में मज़ीद मालूमात लेना चाहेंगे तो आप हमारा www.jahantv.de और www.apnadesidradio.fm.de से मालूमात ले सकते हैं जी। इफ्तिखार पीटीआई बोलते हैं, समझदार इंसान जब ज़्यादा समझदार रहता है तो फिर बेवकूफ़ बन जाता है। जी सर, आपकी बात भी बहुत अच्छे अल्फाज आपने बोले हैं। राजा एहसान क्यानी, अस्सलाम वालेकुम मिस, बहुत बहुत शुक्रिया सर। वेलकम टू माय प्रोग्राम लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक। मेरा आज का जो टॉपिक मैं आपके साथ जिस नए मौजू के साथ हाजिर हूँ, इसके मुतालिक अगर आप अपने कुछ कमेंट्स करना चाहेंगे तो प्लीज़ करिएगा। और मैं काइंडली आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे इतने कमेंट्स के लिए एक मुख्तसर सा कि मैं उसको आसानी से पढ़ सकूँ। माशाल्लाह, न्यू एंट्रीज। आप अगर हमारे प्रोग्राम में पहली बार आए हैं तो सर वेलकम टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। सलीम परवेज भट्ट साहब, सर वेलकम टू प्रोग्राम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कब से नोटिस ही करी थी कि आप अभी तक नहीं आए। उषा गांधी जी बोलती हैं, कभी कभी कोई 500 की गलती 5 लाख का सबक दे जाती है। बहुत उम्दा बात कही, बहुत अच्छी बात की उषा जी आपने इंडिया से। आप हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में शामिल हैं। इनकी बात मैं दोबारा से दोहरा देती हूँ कि कभी कभी कोई 500 की गलती भी 5 लाख का सबक दे देती है। गलती से सीखना ही जिंदगी में बहुत अच्छी बात है कि आप कोई गलती करें और उसको दोबारा ना करें। राजा एहसान बोलते हैं, इंसान जब तक गलती ना करे तब तक वो सीखता नहीं है। थैंक यू सर कि आपने अपना नज़रिया हमसे शेयर किया। इवन हम जब छोटे होते हैं ज़िंदगी में, जब हम बड़े होते हैं या कुछ भी उम्र का कोई भी हिस्सा है जिसमें हम गलती कर सकते हैं, हम उससे सीख सकते हैं। मैं बच्चों की मिसाल लेती हूँ कि बच्चे जब साइकिल चलाना सीखते हैं या कोई भी गेम्स जो वो खेलने का शौक रखते हैं और वो करने की कोशिश करते हैं, वो कर नहीं पाते। इवन साइकिल की मिसाल ले लेती हूँ कि हम किसी बच्चे को साइकिल से यानी कि चलाने का शौक है और वो कोशिश करता है उसको चलाने की 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन एक ना एक दिन या एक ना एक टाइम वो उस चीज़ में कामयाब हो जाता है। वो अपनी गलती को चेक करता है, फॉलो करता है कि वो क्या चीज़ कर रहा है जिससे वो अनकंफर्टेबल है और वो उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है। इवन स्कूल टाइमिंग्स में भी कि जब एग्ज़ाम्स में हमें टेस्ट वगैरह मिलते हैं या कुछ भी स्कूल में रूटीन वाइज के टेस्ट होते हैं तो हमें कम मार्क्स मिलते हैं और हम लोग जो है ना, हमें दोबारा रिपीट में दे दिया जाता है वो टेस्ट। तो इट्स मीन कि हमें मौका भी दिया जाता है कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें और वो गलती को ढूंढें जिस गलती से हमें कम मार्क्स मिले हैं, हम उसको इम्प्रूव करें, उसको ज़्यादा लर्न करें, याद करें। तो ये एक चीज़ें जो होती हैं ज़िंदगी में सीखने वाली होती हैं और जिनको सीखना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग गलती बार बार दोहराते हैं और उस पर अमल नहीं करते, उसको फोकस नहीं करते, वो ज़िंदगी में वहीं रुक जाते हैं जहाँ पे वो ज़ीरो से शुरू होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं वो काइंडली अपना जो है नाम अपने कंट्री के साथ मेंशन भी कर सकते हैं और मेरे इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फेसबुक ग्रुप्स में। थैंक यू सो मच।
बड़े लोग सीखते हैं तो समझदार इंसान दूसरों को गलती से सिखाते हैं और बेवकूफ़ इंसान अपनी गलती से सीखता है। जी उषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये अपनी कमेंट्स हमसे शेयर किए हैं। बड़े से बड़ा इंसान भी गलती कर लेता है। इंसान गलतियों का पुतला है। मैं अपने पिछले प्रोग्राम में ये बात कर चुकी हूँ कि इंसान गलतियों का पुतला है और गलती किससे नहीं होती। हर इंसान जो है गलती करता है तो सीखता है, और गलतियाँ जो होती हैं कोई भी कर सकता है। कोई भी इंसान दुनिया में परफेक्ट नहीं है, मुकम्मल नहीं है। कहीं ना कहीं खामी, कहीं ना कहीं चीज़ें जो हमारे अंदर रह जाती है। हमें अपनी खामियों को खुद ढूंढना चाहिए, अपनी गलतियों को खुद ढूंढना चाहिए। मैंने एक मिसाल सुनी थी कि एक लकड़हारा एक दुकान पे, यानी कि कारपेंटर एक दुकान पे काम करता है और उसकी ड्यूटी 8 घंटे की होती है। वो 8 घंटे काम करता है और उसको 8 घंटे के बाद जो सैलरी मिलती है, यानी कि वो महदूद सैलरी लेता है। जबकि एक दूसरा नया इंसान उसके काम करने के दौरान ही 2-4 दिन में नया आदमी उसके साथ आता है काम करने के लिए, और उसकी टाइमिंग 5 घंटे की होती है, उस आदमी से कम टाइमिंग होती है। तो जब महीने का आखिर, यानी कि महीने का इख्तिताम आया, तो जब सैलरी देने का टाइम मिला तो उसको, उस नए आदमी को उस पुराने आदमी से ज़्यादा सैलरी मिली। तो उसकी वजूहत जब उसने पूछने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है, अपने मालिक से पूछा, तो उसने बोला कि तुम 8 घंटे सिर्फ काम करते हो। लेकिन उसने बोला कि वो अगर वो 5 घंटे में काम करता है तो 5 घंटे के बाद वो अपने औजार, अपनी चीज़ों को सफाई से क्लीन करके, शार्प करके, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से जाता है। और वो चीज़ मेरे दिल को अच्छी लगी, जिसके लिए मैंने उसकी सैलरी में इजाफा किया। तो हमेशा एक दूसरे से सीखना चाहिए, बजाय कि आप हसद करें या आपके दिल में कोई चीज़, उसके लिए रंजिश पैदा हो। अगर कोई इंसान आपसे आगे बढ़ रहा है, कामयाब हो रहा है, तो आप देखिए उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके अंदर मौजूद नहीं है। आप ज़िंदगी में ऐसी कौन सी गलती कर रही हैं जिसकी वजह से आप दिन ब दिन इम्प्रूव नहीं कर रहे। इवन मैं आप सबसे अपनी ही मिसाल लूँगी कि पिछले 3-4 दिन पहले मेरा, यानी कि फर्स्ट प्रोग्राम था अपना देसी रेडियो और जहां टीवी में। इवन मैंने फर्स्ट टाइम ही लाइफ में ये लाइव प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, और मैंने कमेंट्स को पढ़ा और मैंने कमेंट्स से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, मैंने बुरा नहीं मनाया। मैंने बल्कि अपनी गलती ढूंढी और वो गलती को मैंने बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की। अगर आपको कोई भी इंसान आपकी गलती या आपकी खामी आपको बताता है तो उसको सुनना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए, न बजाय कि आप उस इंसान को गलत ठहराएं या बहस करें या झगड़ा करें। और सेम मैं अपनी बात जो पहले कर रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ कि मैंने भी बहुत सारे कमेंट्स देखे जिसमें मुझे लोगों ने कुछ अच्छी बातें की, कुछ बुरी, यानी कि कुछ मुझे गाइड करने की कोशिश की। तो मैंने उस चीज़ का बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाया, मैंने उस चीज़ को फॉलो किया। मैं उनकी मैसेजेस की रिस्पेक्ट करती हूँ कि उन्होंने मुझे, यानी कि मेरी खामी और मेरी चीज़ को मुझे अच्छे तरीके से, अच्छे अल्फाजों में बताया और मैंने उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंशाल्लाह आपकी कही बातों पे पूरा यानी कि फोकस करूँगी, क्योंकि मेरे व्यूवर्स की क्या डिमांड है, वो क्या चाहते हैं, वो क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, मैं इंशाल्लाह जहां टीवी और आपका अपना देसी रेडियो की तरफ से उस चीज़ को पूरा फॉलो करूँगी और आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ मैसेजेस की। कुछ ख़ास पॉइंट जो हमारी ज़िंदगी में होते हैं जिसकी वजह से हमें गलतियाँ सीखने का मौका मिलता है, वो होता है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्ट कर लेना किसी से। ऐसा नहीं होता कि आपको कोई बंदा कुछ सिखाएगा, आपने खुद सीखना है। ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं, अगर ये ऐसा करेगा तो ये मुझे भी बताएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि करने वाला हर बंदा अपनी अच्छाई आपको बताएगा कि मैं कैसे और किस तरीके से कर रहा हूँ। ये आपने खुद सीखना है, अपनी गलतियों और अपनी खामियों को खुद ढूंढना है और उन चीज़ों को अपने अंदर से खुद खोजना है कि आप क्या कर रहे हैं। रेहान ताहिर, वेलकम टू माय प्रोग्राम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आई एम फाइन। और जिन जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है, वेलकम टू माय प्रोग्राम। काइंडली मेरे इस पेज को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका अपना देसी रेडियो फैक्ट फूड स्टूडियो का जो पेज है उसको लाइक करें बहुत ज़्यादा, और ताकि हम आपको नई नई मालूमात से आगाह करें। जी अफाक सर, अफाक वेलकम टू माय प्रोग्राम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, मुझे खुशी है। और जिन लोगों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है कि मैं उनको बताती चलूँ कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लर्न फ्रॉम मिस्टेक।
वो गलतियां जो हमें कोई नया सबक सिखाती हैं, नई चीज़ें सिखाती हैं और आइंदा हमारी ज़िंदगी में हमें मदद करती हैं, उन गलतियों के बारे में। ज़िंदगी में सब्र भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप गलती करते हैं तो उनको सुधारने के लिए आपको सब्र का दामन भी थामना चाहिए। वो चीज़ें संभलने में थोड़ा वक्त लेती हैं, थोड़ा टाइम लेती हैं, तो चीज़ें संभल जाती हैं। जो लोग मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ एक अच्छा सा सॉन्ग शेयर करूँगी। तब तक मेरे सारे व्यूअर्स और भी आ जाएंगे तो बात करने का और मज़ा दुबाला हो जाएगा। Studio Season 9. जी, मैं वेलकम बैक। ये कलाम है, आई एम सॉरी, क्योंकि कोक स्टूडियो का मैंने पेज को लाइक किया हुआ था तो आई थिंक सो बाय मिस्टेक से ये कलाम स्टार्ट हो गया। आई अंडरस्टैंड कि ये कलाम है, ये सॉन्ग नहीं है। जो मेरे व्यूवर्स मेरे साथ हैं अभी, मैं उनको ये बात बताती चलूँ कि ज़िंदगी में सीखने का कोई टाइम नहीं होता। सीखना इंसान की ज़िंदगी में कभी भी एक मौका मिल सकता है कि आप बचपन में सीखें, आप बड़े होके सीखें, आप शादी से पहले सीखें, आप शादी के बाद सीखें, आप बुढ़ापे में सीखें, आप उम्र के किसी भी हिस्से में सीख सकते हैं चीज़ें। एग्जाम्स हियर, वेलकम टू माय प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आज भी हमारे साथ हैं। आप वन ऑफ माय रेगुलर व्यूवर्स जो हमारे साथ रोज़ होते हैं। ज़िंदगी में जो सच है वो सच यही है कि ज़िंदगी में जो गलतियां आप करते हैं उनसे लेसन सीखेंगे तो ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ आप माइल होंगे। ज़िंदगी आपको बार बार मौका देती है। जब आप गलती करते हैं आप नई चीज़ें सीखने को आपको मिलती हैं। ये बहुत अच्छी बात है। वेलकम टू माय प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। आपके नज़रिए में ज़िंदगी में लेसन सीखने का क्या अहमियत है, आप मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब आप अपना नज़रिया हमसे शेयर करते हैं और अपनी गुफ्तगू जो आपके दिल में बातें हैं हमें कमेंट्स में मेंशन करते हैं और मैं आपकी बातों को अपने व्यूअर्स तक पहुंचाती हूं। काइंडली इस मौजू पे आपका जो भी नज़रिया है आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और जिन जिन लोगों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है, वेलकम टू माय प्रोग्राम। गलती कोई भी हो सकती है, वो स्टडी में हो, ख्वाह बिजनेस में हो, ख्वाह घरेलू हो, गलती तो गलती है और इंसान को चाहिए कि गलती को सीखे, उसमें से
अच्छाई की तरफ जाए और बुरी सोहबत से, बुरी बातों से बचने की कोशिश करे और उस गलती को दोबारा दोहराने से इज्तनाब करे। और इंसान की कोशिश होनी चाहिए कि वो उस गलती को दोबारा ज़िंदगी में मत दोहराए जिस गलती से उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो। आज के टॉपिक का मकसद ही गलतियों से सबक सीखने का है। सर सलीम, आज आप मेरे साथ हैं। अभी तक आपका कोई मैसेज मुझे रिसीव नहीं हुआ। और मैम राशिदा आज मिस है, मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। वो आज हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में नहीं मौजूद हैं। मैम आई मिस यू कि आप मेरे साथ आज नहीं हैं। उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगी अल्लाह ताला आपको सलामत रखे इंशाल्लाह। और जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं, काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा इस पेज को लाइक करें, शेयर करें। तो जी पुत्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप मुझे ऐसी बात बोलते हैं मेरी एक्साइटमेंट रुकती नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है जब आप और मैम राशिदा मेरे साथ होती हैं और मैं अपने कॉन्फिडेंट को मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। सर, आज के मौजू के बारे में आपका क्या हवाला है, आपका क्या ख्याल है कि जो ज़िंदगी में इंसान गलतियाँ करता है उससे जो लेसन इंसान को हासिल होता है, उसके नज़रिए में आपका क्या ख्याल है? आप मुझसे अपना नज़रिया भी काइंडली शेयर करें ताकि मैं अपने व्यूवर्स से आपका नज़रिया शेयर कर सकूं। जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं काइंडली कमेंट्स करें और अपना अपना हवाला अपनी कंट्री के बारे में बताएं। A1 ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आज अपने मौजू में एक शख्सियत को जो है ना ऐड किया है। पाकिस्तान से वो शख्सियत ताल्लुक़ रखती है मलिक रियाज साहब, जो इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं। मैंने उनकी हिस्ट्री के बारे में बहुत देखा और सुना है यूट्यूब में भी, और उनकी स्टोरीज़ के बारे में कि उन्होंने भी ज़िंदगी में ज़ीरो से स्टार्ट किया है और आज माशाल्लाह वो बहरिया टाउन के मालिक हैं। और इवन वो खैरात के मामले में बहुत ज़्यादा जो है जाने जाते हैं कि उन्होंने एक बहरिया टाउन में जो है मुल्क भर में, पाकिस्तान में बहरिया दस्तरखान के नाम से मुख्तलिफ जो है जगहों में ये रेस्टोरेंट का जो है ना इंतखाब किया है, जिससे बहुत से लोग, गरीब लोग, जो लोग 2 टाइम का खाना खाते हैं, इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में ज़ीरो से स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह वो एक अच्छे मुकाम पे है जो पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा जो है ना बिज़नेस के हवाले से और प्रॉपर्टी के हवाले से और बहुत खैरात के हवाले से जाने जाते हैं। इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फेलियर चीज़ें का सामना किया है और आज माशाल्लाह वो कामयाब हैं। सर, आपने अपना देसी रेडियो फैक्टफुड की तरफ से एक पैगाम है कि इंसान सारी ज़िंदगी सीखता है और अपनी गलतियों से सीखने वाला इंसान हमेशा कामयाब रहता है। थैंक यू सो मच कि आपने अपना नज़रिया सर हमसे शेयर किया। मुनव्वर अख्तर बोलते हैं, मिस्टेक्स मेक अ मैन परफेक्ट इफ़ यू accept and try to improve your mistake, so it's good। यस सर, आपने बहुत अच्छी बात की है कि इंसान गलतियों से जब सीखता है और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है तो आप समझ जाएं कि आपने अपनी गलती से एक अच्छा सबक हासिल किया है। गलतियां जो इंसान ज़िंदगी में कर लेता है उससे सबक सीखना बहुत बड़ी बात होती है। मैं जो है सोनम खान, वेलकम टू माय प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं, मुझे बहुत खुशी है। सोनम, आपने हमारा टॉपिक के बारे में शायद आपको अभी तक मालूम नहीं है, लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक, वो गलतियां जिनसे हमें सबक हासिल होता है, उस टॉपिक के बारे में मैं आज बात कर रही हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप अपने अपने कमेंट्स मुझसे शेयर करें। मैंने अपने टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बोल दी हैं और मैं आपके टॉपिक यानी कि आपके कमेंट्स को पढ़ना चाहूँगी कि आपका नज़रिया इसके हवाले से क्या है। जी सोनम, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है, मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ज्वाइन किया और आप मेरे साथ लाइव प्रोग्राम में हैं। जी, शेयर योर मिस्टेक के मुनव्वर अख्तर के नज़रिए में शेयर योर मिस्टेक, वो गलतियाँ जो हम जिंदगी में कर लेते हैं और हम उसके बारे में अपने
दूसरों फ्रेंड्स को शेयर करते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी में गलती दोबारा ना करें या उस गलती को करने से रोका जाए। तो ये भी एक सदक़े में शामिल आती है बात कि अगर आप खुद ज़िंदगी में गलती कर चुके हैं और आप उससे एहतियात करते हैं तो आप दूसरों को भी उसके बारे में समझाएं, अपना जो प्रैक्टिकल जो आपने ज़िंदगी में किया है उसको शेयर करें। तो ये बहुत खूब बात की है आपने। ज़ैन अली, वेलकम टू माय प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। सर, हमारा आज का टॉपिक जो मैं शेयर करूँगी, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। तो काइंडली आप अपना अपना नज़रिया मुझसे शेयर कर सकते हैं ताकि जो है मैं मज़ीद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँ। आपने कोई मिस्टेक कभी और किसी को आपने कभी कोई मिस्टेक सर आपने मैसेज शायद गलत लिखा और उससे क्या सीखा? मैंने ज़िंदगी में जो है ना, जब मैं स्कूल टाइम में थी तो टेस्ट में कभी कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, नंबर की प्रॉब्लम। जैसे मेरे दूसरी एक लड़की है, उसके 10/10 मेरे 7/7, तो वो टेस्ट हमेशा रिपीट में दे दिया जाता था। तो उससे ये होता था, सीखने को ये मिलता था कि जो लाइन जिसकी वजह से हमेशा मेरा पैराग्राफ ख़राब हो जाता था, यानी कि ऐसे वगैरह जो मेरा ख़राब हो जाता था, तो वो लाइन को मैं ज़्यादा लिखने की कोशिश करती थी, लिख के याद करती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मैंने 1-2 टेस्ट के बाद उसको किया और मेरे अच्छे मार्क्स आए, और मुझे उस चीज़ से ये रियलाइज़ हुआ कि कभी भी किसी को देख के हसद नहीं करना चाहिए, अपनी गलती को ढूंढना चाहिए, अपनी गलती को दोबारा से दोहराना नहीं चाहिए और अपनी खामी को खुद तलाश करना चाहिए और उस गलती वो जो आप ज़िंदगी में करते हैं उससे सबक हासिल करना चाहिए। ये ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी गलती तस्लीम करना दरअसल खुद को इंसान बनाना है। तो अपनी गलती को तस्लीम भी करना और अपने आप को इंसान बनाने में आपका अपना ही बहुत हाथ होता है कि अपनी जो चीज़ें हैं उसको दिन ब दिन इम्प्रूव करें और अपने आप को अच्छा साबित करें दुनिया में, इंसानों के सामने। जो व्यूवर्स मेरे साथ अभी मुझे लाइव देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरे साथ हैं। और मैं आपसे एक और कोटेशन शेयर करना चाहूँगी। वो गलती सबसे बड़ी गलती है जिसके गलत होने का एहसास भी इंसान को नहीं होता। तो वो गलती जिसका आपको एहसास ना हो और वो आप गलती बार बार करते जाएं तो वो गलती नहीं, वो बेवकूफ़ी कहलाती है। गलतियां इंसान से होती हैं पर उनसे सबक हासिल करना बहुत अच्छी बात होती है। हज़रत अली ने फरमाया है, दोस्त की गलती रेत पर लिखो ताकि पानी इसे मिटा दे और दोस्त के एहसास पत्थर पे लिखो ताकि कोई इसे मिटा न सके। मदीहा रशीद, वेलकम टू माय प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ हैं। आपको मैं, जो लोग मुझे अभी नए ज्वाइन कर रहे हैं, वो मेरे इस पेज को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों से नई से नई चीज़ें सीखने को मिले। मेरे रोज़ के जो टॉपिक है उसका करने का यानी कि मकसद सिर्फ ये है कि आप तक अच्छी बातें पहुँचें, अच्छी चीज़ें पहुँचें और आप उस चीज़ों से सबक हासिल करें, लेसन हासिल करें और आपको नई नई चीज़ों से अवेयरनेस मिले। मैं जो है आपसे गलती के बारे में कुछ कोटेशन जो शेयर कर रही हूँ। गलती निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी गलती को ठीक करना नई तमीर से ज़्यादा मुश्किल है। किसी की इस्लाह करने के लिए भी दनाई और हिकमत चाहिए। तो ये बात से मुझे ये जाहिर होता है इस कोटेशन से कि जो गलती इंसान जो किसी की निकालता है, बेहतर है कि वो अपनी गलतियों को पहले सुधारे और फिर दूसरों को इस बारे में बताए, क्योंकि ये तो कोई भी कर सकता है और इंसान गलतियों का पुतला है। ज़िंदगी किसी भी मौके पर वो गलती कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग रोज़ मेरे साथ होते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग मेरे साथ हमेशा होते हैं। काइंडली आप अपने अपने कमेंट्स इस नज़रिए से मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि मैं अपने व्यूवर से शेयर करूं।
काइंडली मेरे सब व्यूवर्स जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं, जो लोग मुझे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपको बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम कहती हूँ कि आप मेरे साथ मेरे टॉपिक में रोज़ शामिल होते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप मेरे टॉपिक से नई नई बातें सुनते हैं। अपना देसी रेडियो वो लोग अना के मारे नहीं हैं और अना कभी कामयाब होने नहीं देती। जी सर, आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया है, चीज़ को पॉइंट किया है कि अना को पीछे रख के अपनी गलतियों को तस्लीम करना भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप कोई दूसरा इंसान आप में से आपकी खामी या गलती आपको जाहिर करे तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और उस गलती को जो है नज़रअंदाज मत करें, बल्कि उस गलती से लेसन या सबक हासिल करें ताकि आप ज़िंदगी के आने वाले हिस्से में दोबारा उसका इंतखाब ना कर सकें। और ज़िंदगी में सीखने का कोई भी टाइम नहीं होता। इंसान अपनी ज़िंदगी में जब तक दुनिया में ज़िंदा है वो कुछ ना कुछ नई नई बातें सीखता है, ख्वाह वो स्कूल टाइम में सीखे, वो बुढ़ापे में सीखे, वो यानी कि कॉलेज टाइम में सीखे, टीचर से सीखे, उस्ताद से सीखे, दोस्तों से सीखे। तो सीखने का कोई भी टाइम महदूद नहीं होता। सोनम खान, बहुत कुछ लोगों में बहुत कुछ अना होती है। जी, अना के बल पे जीने वाले लोग कभी भी कामयाब नहीं होते, कभी भी तरक्की हासिल नहीं करते। सही बात की है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने सोच के मुताबिक चीज़ें हमसे शेयर की हैं। मुनव्वर अख्तर बोलते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मिस्टेक नहीं एक्सेप्ट करते और उनके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं। देखिए, मैंने कल ये ऑलरेडी मैं इस मौजू पे कल वैसे बात कर चुकी हूँ कि हमेशा जो अपनी गलती है उसको जल्द से जल्द तस्लीम कर लेना चाहिए और उसका ख्याल कर लेना चाहिए कि आपकी कही हुए अल्फाज से किसी दूसरे का दिल ना दुखे, किसी को कोई हर्ट ना हो। सो काइंडली इन चीज़ों को लेकर आपको अपनी गलती को फ़ौरन तस्लीम कर लेना बहुत अच्छी बात है, बजाय कि आप अपनी गलती का सारा दारोमदार दूसरे पर डाल दें। तो बेहतर है कि अपनी चीज़ों को जो है जल्द से जल्द एक्सेप्ट कर लें और उसको दोबारा मत करें। ज़िंदगी में सबक हासिल करना भी बहुत बड़ी बात है और हमेशा ज़िंदगी में जो है सबक हासिल करके दूसरों को बताना भी बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ मैंने बचपन में या स्कूल टाइमिंग में या जब मैंने अपने प्रोफेशनल में आई हूँ तो मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं अपने बड़ों से, अपने दोस्तों से, और मैंने कभी उसको अना का मसला नहीं बनाया। कभी कभी हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो हैं, माँ बाप, हमारे कज़न या रिश्तेदार बड़ी महफिल में भी हमारी गलती को अगर बता दें तो हमें चाहिए कि उसको सुन लेना चाहिए, बड़ों का अदब कर लेना चाहिए और उससे सबक हासिल करना चाहिए, ना कि हम उसको अना का मसला बना के इन्वायरमेंट को ज़्यादा डिस्टर्ब करें। सो गलती जो है वो हमेशा हमें सबक सिखाती है, उसको ज़िंदगी में दोबारा दोहराना अच्छी बात नहीं। सोनम खान कहती है आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत बहुत शुक्रिया सोनम कि आपने मेरी बात को सुना और काइंडली इस पेज को जो है लाइक करिए और शेयर करें अपने फेसबुक में, अपने ग्रुप्स में, ताकि लोग इस चीज़ को समझें, इस चीज़ से कुछ नई बात सीखने को मिले। लॉकडाउन की वजह से हम लोग घरों में मौजूद हैं, तो इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम घरों में बैठे एक दूसरे के साथ अच्छी गुफ्तगू करें, अच्छे अल्फाज बोलें और अच्छी चीज़ों का इंतखाब करें और नई नई बातों से रायगा हों, ताकि हमें पता चले कि ज़िंदगी में कौन कौन सी चीज़ें अहमियत रखती हैं और गलतियों से अपने आप को इम्प्रूव करना भी बहुत अच्छी बात है। तो काइंडली बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग मेरे साथ हैं। मैं अब कोशिश करती हूँ कि मैं आपके साथ कोई अच्छा सा सॉन्ग शेयर करूं ताकि मेरे मज़ीद व्यूवर्स मेरे साथ शामिल हों और बात करें, मज़ीद अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करें। अनवर अली, वेलकम टू माय प्रोग्राम सर। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है कि मेरे व्यूवर्स जहाँ जहाँ से हैं अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और मेरी सबके लिए दुआ है कि ये जो वबा है जो इस टाइम पूरी दुनिया में मौजूद है, अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से जल्द निजात दे
और हमें आने वाली परेशानी को हमारे टाल दे, तमाम मुल्कों को अपनी हिफाजत में रखे और अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल करे और इस परेशानी को हम यानी कि जल्द से जल्द दूर कर दे। आमीन सुम आमीन। और जो लोग अभी परदेश में मौजूद हैं, अल्लाह ताला इनको हिफाजत में रखे। और मैं जो आप लोगों से आज की चीज़ें, प्लीज़ नो कोरोना। सर देखिए, असल में अगर मैं इस बारे में भी बात ना करूं तो लोग भी हर्ट होते हैं। वो कहते हैं कि कोरोना का इन्वायरमेंट है और आप ही बातें कर रही हैं या इस तरह से, क्योंकि मैंने अपने ओल्ड कमेंट्स, मैं अपने सारे व्यूवर्स के कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे रियलाइज़ होता है। तो मैं सर काइंडली सिर्फ दुआ करना चाहूँगी कि जो अभी इन्वायरमेंट पूरी दुनिया में क्रिएट हुआ है, जो मुश्किल का सामना तमाम मुल्कों को करना पड़ा है, मुल्कों में रहने वाले लोगों को करना पड़ा है, अल्लाह ताला उन सब को जो अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और जो बीमार हैं उनको शिफा दे और जो इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरी बहुत बहुत दुआ है, क्योंकि ये भी ज़िंदगी के साथ साथ है। हम अच्छी बातों के साथ साथ जो बुरा वक्त हमारे साथ चल रहा है, हमें उसके बारे में भी ख्याल करना चाहिए ताकि लोग इससे कुछ सीखें और लोग हम जहाँ पे बैठे हैं अपने अपने तौर पर दुआ कर सकते हैं अपनों के लिए। और जो परदेश में मौजूद हैं, अल्लाह ताला उन लोगों को भी जो है इस वबा से बचाए, उनको अपनी हिफाजत में रखे। तो ये चीज़ें तो सर ज़िंदगी के साथ साथ हैं, कभी खुशी है कभी गम है। इंशाल्लाह जल्द ही वो टाइम आएगा कि हम लोग इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे और बिल्कुल भी इसका जिक्र नहीं होगा। तो ये तो सर फिर करना पड़ता है। तो मैं थैंक यू कह रहे हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं ये बात नहीं करना चाह रही थी लेकिन करना भी ज़रूरी है ताकि सब लोग जो हैं जहाँ पे मौजूद हैं वो इस चीज़ से खुश होते हैं कि हम इस चीज़ का जो है ना गुफ्तगू करते हैं और लोगों के लिए दुआ करते हैं, ख़ुसूसन दुआ करते हैं ताकि जो जहाँ पे मौजूद हैं या परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सब की मुश्किलों को जल्द से जल्द टाल दे। मैं एक सॉन्ग सबको डेडिकेट करती हूँ, ये गलती से ही जो है बना है। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा, तू बोल कफारा क्या होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की तौबा है। दिल अब दोबारा ना होगा। बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा
जी अस्सलाम वालेकुम महबूब सर, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सही दोस्तों को सिंध पाकिस्तान से महबूब अली, अल्लाह ताला आप सबको बीमारी से महफूज रखे। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सिंध से हमारे साथ हैं। हमें बहुत खुशी है कि मुख्तलिफ़ कंट्री से, मुख्तलिफ़ शहरों से आप सब रोज़ लाइव आते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम टू माय प्रोग्राम सर। महबूब सर, मैं आपको बताती चलूँ कि आज का जो हमारा मौजू है गलती से चीज़ें सीखने का है। मैंने एक कोटेशन पढ़ी है कि दूसरों पर तनकीद करने और उनकी गलती पर अल्लाह अल्लाह करने से बेहतर है कि अपनी गलती पर अस्तगफिरुल्लाह किया जाए। सो गिर गिर के संभलना ही इंसान की ज़िंदगी का मकसद है। हर इंसान ज़िंदगी में बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, तो जब इंसान गिरता है तभी ही इंसान संभलता है। सो कभी भी अपने आप को कमतर किसी से नहीं समझना चाहिए, कभी भी अपने आप को गलत नहीं समझना चाहिए, कभी भी अपनी खामी के सर पर ज़िंदगी का बसेरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ज़िंदगी में आप गलती करते हैं तभी आप संभलते हैं, तभी आप तरक्की की तरफ जाते हैं। क्योंकि जब भी एक इंसान कामयाब होता है तो वो ज़िंदगी में कभी भी अपनी गलतियों से सीख कर ही कामयाब होता है। सो कभी भी अपनी चीज़ों को बिल्कुल महदूद ना रखें, अपनी चीज़ों को खुले दिमाग के साथ सोचें कि अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को खुद बैठ के सोचें कि आपने किस मोड़ पर किस तरह से गलती की है, और उसको तस्लीम करना भी बहुत अच्छी बात है, और उन चीज़ों से सबक सीखना तो उससे ज़्यादा उम्दा बात है। सो जो लोगों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है, जो लोग मेरे साथ हैं, इस पेज को लाइक करें और शेयर करें। महबूब सर बोल रहे हैं आप माशाल्लाह बहुत बेहतरीन इंतखाब। जी सर, शायद आप आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ हैं, वेलकम सर। हमारा रोज़ का जो टॉपिक है उसका कहीं ना कहीं हमारी निजी ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ है। हम उन्हीं यानी कि टॉपिक पर डिस्कस करते हैं जो हमारे यानी कि ज़िंदगी के साथ जुड़े हैं, और उनमें बात करने में भी हमें आसानी होती है। जो मेरे व्यूवर्स मुझे अभी देख रहे हैं, काइंडली मुझे कमेंट्स करें ताकि मैं आपके कमेंट्स आज शेयर करूं, क्योंकि लास्ट प्रोग्राम में सबने मुझसे इस बात का तबसरा किया था कि मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ती हूं और शेयर नहीं करती हूं, और काइंडली मुझे कमेंट्स इतने महदूद करें ताकि मैं इजीली पढ़ सकूं। और एक कोटेशन मैं और आपसे शेयर करूंगी कि आप कभी भी लोगों की सोच को अपने बारे में तब्दील नहीं कर सकते, इसलिए लोगों की परवाह किए बगैर अपनी ज़िंदगी के अपने तरीके से बसर कीजिए। क्योंकि आप जब ज़िंदगी को जो अपने नज़रिए से जो है चलाएंगे तो वो बेहतर चलेगी। आदिल हुसैन साहब बोलते हैं सर, इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि इस बारे में इंफॉर्मेशन अभी तक किसी को भी नहीं है। स्टे होम एंड स्टे सेफ, क्योंकि हम जितना घरों में रहेंगे तो हम लोग अपने साथ साथ दूसरी जानों को भी बचा सकेंगे। तो सर इस बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर होती तो मैं अपने व्यूवर्स के साथ ज़रूर शेयर करती। सो जो लोग मुझे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, वेलकम टू माय प्रोग्राम, और मेरे इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में, ताकि वो हमारी जो इन बातों से सबक हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। मुझे खुशी है कि हमारे व्यूवर्स हमारे साथ होते हैं, अपनी बातें, आपकी सोच में जो ख्यालात और सवालात हैं हमसे शेयर करते हैं, और जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी मैं ज़रूर आपकी मैसेजेस का जवाब दूंगी। जाहिद सर बोल रहे हैं वी कैन गेन सो मच नॉलेज फ्रॉम आवर मिस्टेक एंड ऑल इट टेक इज़
willingness to learn from them. सर थैंक यू, आपने अपना नज़रिया हमसे शेयर किया. मुझे बहुत खुशी होती है कि जब आप अपने मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक हमसे बातें शेयर करते हैं, तो ये हमारे साथ साथ जो हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मैसेज होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में जो खामियां और गलतियां हैं उन चीज़ों से जल्द बाहर निकलें और अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को अपने मुताबिक जिएं. और काइंडली एक दूसरे से सीखना कोई बुरी बात नहीं है, कोई यानी कि अना वाली बात नहीं है. और कभी भी अपने आप को अना के लेवल पे मत लेके जाएं. जब आप अना की तरफ जाते हैं तो आप अपनी खामियों को कभी ढूंढ नहीं सकते. तो हमेशा अपने आप को कभी भी जो है ना किसी से बढ़ के ना समझे, क्योंकि हर इंसान अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने मुताबिक है. और कभी भी किसी को देख के हसद ना करें, किसी को देख के अपने आप को कमतर ना समझें. महबूब सर बोलते हैं कि आप बिल्कुल सच कहती हो, इंसान जो कुछ हासिल करता है खुद से ही सीखता है. जी सर, क्योंकि अगर कोई आपको बता दे तो वेल डन, अच्छी बात है कि आप कोई खामी, आपकी गलतियां जो हैं आपके अपने या आपके दोस्त आपको बताएं तो कोई बुरी बात नहीं है. लेकिन कोई कामयाब इंसान वो कामयाबी कैसे हासिल करता है, और वो चीज़ आप अपने अंदर, अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी खामियों को देखें, अपनी चीज़ों को देखें, अपनी गलतियों को देखें, और इंशाल्लाह आप ज़िंदगी में कामयाब होंगे. बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर सर, आपने गुड लक बोला. मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने व्यूवर्स को अच्छी बातों की तरफ माइल करूं और उनको नए से नए टॉपिक के बारे में बात करूं. कुछ मैं कहूं, कुछ मैं उनकी सुनूं. मुझे खुशी होती है कि वो अपनी सोच के मुताबिक मेरे साथ अपने नज़रिए शेयर करते हैं. सो सैयद गुज्जा, अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सर कि आप हमारे साथ हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. मैं एक सॉन्ग आपके साथ शेयर करूंगी और तब तक मेरे इंशाल्लाह और भी व्यूवर्स मेरे साथ होंगे और हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह. हिंदी की क्या मतलब, चाहे इतने सालों बाद ईद मना रहे तो इतना तो होता है. अच्छा सुनो, हम ना वहाँ पर एस जी लिखवाएंगे, ठीक है? छोड़ो ना टूटे को, छोड़ो ना अब तुम भी मोड़ो ना. एक हारा हुआ दिल फिर हारा. 10 गलती मेरी तो यारा. 10 गलती मेरी तो यारा. लफ्ज़ जो तुम्हारे थे दिल में सब उतारे थे, कहना मुझको अपना वो तेरा. पल वो साथ का तेरा, लम्स हाथ का तेरा, मेरा हो के रहना वो तेरा. रंग प्यार का तूने दिल में सब उतारा, देख के लगा कैसा डूबता किनारा. 10 गलती मेरी तो यारा. 10 गलती मेरी तो यारा. तू लगा था यूं प्यारा,
छोड़ कर जहां सारा तुझको मेरे हिस्से में रखा। जिंदगी का मेरा है, दिल मेरा अकेला है, साथ दो कदम न चल सका। रो रहा है आंखों में ख्वाब ये बेचारा, जीने भी दिया ना क्यों हारना ही माना। 10 गलती मेरी तो यारा, 10 गलती मेरी तो यारा, 10 गलती मेरी तो यारा। हमने दिल मारा, दिल टूटा एक तारा, छोड़ो ना टूटे को, छोड़ो ना अब तुम भी मोड़ो ना। एक हारा हुआ दिल फिर हारा, 10 गलती मेरी, 10 गलती वेलकम बैक। तो यारा। जी जिन जिन लोगों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है, वेलकम टू माय प्रोग्राम। शाहीन शाह अब्बास, अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू माय प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। नसीर मलिक सर, अस्सलाम वालेकुम डियर, आर स्टे होम गुड, वेरी नाइस टुडे प्रोग्राम, आई एम लाइव फ्रॉम जर्मनी, ऑल द बेस्ट फ्रेंड, टेक केयर, लाइफ इज़ बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप हमारे साथ जर्मनी से लाइव हैं। जी महबूब सर बोलते हैं इंशाल्लाह हम अपने दरमियान रुकी गई है, कहीं कोई ख़ता ना हो। सर मुझे आपकी मैसेज की ज़रा समझ नहीं लगी, लेकिन मैं मकसद समझ गई हूँ कि इंसान अपनी ज़िंदगी में आने वाले टाइम में जो गलती पहले कर लेता है, कोशिश करता है कि उसको दोबारा ना दोहराए। सईद गुजर बोलते हैं सबा खान कहाँ चली गई हैं। सबा खान जो है वो आफ्टरनून में हमारे साथ होती हैं, सो काइंडली आप आफ्टरनून में उनका प्रोग्राम देख सकते हैं। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप www.jahantv.de और आपका अपना देसी रेडियो FM.de पर रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे पेज को लाइक करें, मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह वहाँ से मिल जाएगी। और मैं इसके साथ एक कोटेशन शेयर करूँगी, अगर हमसे गलती हो जाए तो इब्लीस की तरह दलील नहीं होना चाहिए, इब्लीस की तरह दिलेर नहीं होना चाहिए। अगर हमसे गलती हो जाए तो इब्लीस की तरह दिलेर नहीं होना चाहिए, बल्कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हम इब्ने आदम हैं, इब्ने इब्लीस नहीं। ये बहुत अच्छी कोटेशन है और इसका मेन मकसद यही है कि गलती के बाद इंसान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है इब्ने आदम की औलाद हैं, हम इब्ने आदम से हैं, तो हमें अपनी चीज़ों को बेहतर करना चाहिए। मुनव्वर अख्तर बोलते हैं योर कॉन्फिडेंट लेवल improved compared to your first program, what is the secret of your confident? थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे ऐसा बोला, मुझे खुशी हुई है कि आपके मैसेजेस आते हैं। सर काइंडली मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबका साथ है, आप सबके कई बातों की मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ कि आप मेरे बारे में जो कमेंट्स करते हैं, और मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके उस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करती हूँ। यही बात है मेरे कॉन्फिडेंट की और मेरी इम्प्रूवमेंट की। तो बहुत बहुत शुक्रिया। यस जी शाहीन शाह अब्बास जो हमारे साथ हैं, मिस्टेक इज़ द माउंटेन ऑफ टारगेट। बहुत अच्छी बात आपने शेयर किया, थैंक यू सो मच सर। मेरा जो प्रोग्राम होता है, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आप अपने साथ जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर मेरे साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं, ये टॉपिक ऐसे हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ रोज़मर्रा चलते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका हमारे साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। सो
अपने अपने नज़रियात आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे खुशी होती है कि मैं आपकी कमेंट्स अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करती हूँ और वो भी इन चीज़ों से बहुत अच्छा लेसन हासिल कर सकते हैं। तो गलती है, गलती से सीखना ही इंसानियत का काम है। सो तो मेरे व्यूवर्स जो मुझे अभी देख रहे हैं, काइंडली आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं ताकि मैं कमेंट्स आपके आज रीड कर सकूं इजीली। हमेशा आपका जो ये गिला मेरे से होता है कमेंट्स के बारे में। सो एक सॉन्ग की फरमाइश करें, अगर आप सुना दें सईद सर, अगर तो वो सॉन्ग आपकी पसंद का है तो काइंडली आप शेयर कर सकते हैं। आई ट्राई टू डू माई बेस्ट। अजी परिमा, वेलकम टू माई प्रोग्राम। थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के टॉपिक के बारे में बताती चलती हूँ और मैं बार बार इसे रिपीट करती हूँ ताकि मैं जो न्यू व्यूवर्स हैं जो हमें शेयर कर रहे हैं वो इस चीज़ से आगाह हो सके कि जो हमारा टॉपिक है हम किस बारे में बात कर रहे हैं और वो अपना नज़रिया हमसे शेयर कर सकें, उनके नज़रिए में इस टॉपिक के हवाले में क्या बातें हैं। सो हमेशा ज़िंदगी में सीखना इंसान, मिस्टेक विल बी इम्पॉसिबल टू ब्राइट मैनर्स। जी सर, बहुत अच्छी बात की है। राजा समीउल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। कोरोना वायरस के बारे में क्या कहेंगी? सर मैं ऑलरेडी वैसे बात कर चुकी हूँ, मैं फिर दोबारा दोहरा देती हूँ अपने व्यूवर्स के लिए, क्योंकि मैं तो आप लोगों की सोच और आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही बात करना चाहूँगी। सर इसके नज़रिए में मैं यही बात करना चाहूँगी कि ये वबा जो है अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह ताला जो चाहते हैं वो कर सकते हैं और इसके होने का मकसद और इसके होने की वजूहत ही यही है कि अल्लाह, पहली बात कि अल्लाह ताला जो है जो भी इस दुनिया में होता है, कोई पत्ता हिलता है, हवा आती है, बारिश होती है, दिन रात, ये सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ही होते हैं। सो इस टाइम पे हमें दुआ करनी चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, अपने अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और जो जो एहतियाती तदाबीर हमें बताई गई हैं, हाथ धोना, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना, घर से बाहर जाने में गुरेज करना, एक दूसरे से वक्त यानी कि स्पेस रखनी और इसके अलावा बाहर जाना बहुत कम जाना, क्योंकि आप जब अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल फील करके बाहर जाने की कोशिश करते हैं, आपको ये जो मैंने अक्सर लोगों को फेसबुक में और काफ़ी साइट्स पे देखा है कि लोगों को लगता है कि हम सेहतयाब हैं तो हम वायरस नहीं, हमें हो सकता है ये आपकी गलतफहमी है। ये एक वायरस है, इसकी हकीकत इस टाइम पूरी दुनिया इसकी हकीकत से अच्छे से वाकिफ़ है। जो इस दुनिया में तमाम मुल्कों में लोग इसका सामना कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे। उन सब डॉक्टर्स को जो इस टाइम हमारे मुख्तलिफ़ मुल्कों में तमाम यानी कि मरीज़ों का ख्याल कर रहे हैं अपनी जान की परवाह किए बगैर, उन सबको मेरा बहुत बहुत सलाम है और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग अपनी जान को जो परवाह किए बगैर हम सब का ख्याल कर रही है और वो लोग जो इस टाइम में, इस बुरे वक़्त में खिदमात सर अंजाम दे रही है, मुख्तलिफ़ NGOs, मुख्तलिफ़ लोग, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, उनका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ और उनको सलाम पेश करती हूँ कि वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो गरीबों की इमदाद कर रहे हैं, गरीबों का ख्याल कर रहे हैं, गरीबों की ज़रूरियात को समझ रहे हैं। और इस टाइम में हम सबको मिलके, हम सब के लिए, एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला के नज़दीक दुआ बहुत अहमियत रखती है। दुआ करें अल्लाह ताला हमें जल्द से जल्द इस वबा से निजात दिलाए और हम एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। जो लोग घरों में मौजूद हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो कारोबार करने वाले लोग हैं, जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, वो सब इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा जो यानी कि टेंस हैं। अल्लाह ताला उन सब को इस मुश्किलात से जल्द निकाले। स्पेशली बच्चों की पढ़ाइयों का जो है बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है और इवन जो कारोबारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपकी हमारी ज़िंदगी पे बहुत असरात हो रहे हैं। सो सर इसके लिए दुआ के अलावा कोई हल नहीं है। दुआ अल्लाह ताला के बहुत नज़दीक है और दुआ बहुत कामिल हल है। नमाज़ पढ़ें,
दुआ करें अपने अल्लाह के आगे आजिज़ी के साथ, रो रो के तहज्जुद के टाइम, कि अल्लाह ताला हमें इस जल्द से जल्द इस कोरोना वायरस से हमें आज़ाद करे, जो पूरी कायनात और पूरी दुनिया को लपेट में लिए हुए है। इस बारे में मैं इतना ही कह सकूँगी। और जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं, काइंडली मेरे इस पेज को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों लोगों तक पहुंचाएं, अपने ग्रुप्स में शेयर करें। और थैंक यू सो मच। व्हाट इज़ योर शो टाइमिंग? सर, दुबई के मुताबिक मेरी टाइमिंग 11 o'clock है, पाकिस्तान के टाइमिंग के मुताबिक 12 बजे की है। सो आप अपने अपने टाइमों के मुताबिक हमारे साथ जो है लाइव प्रोग्राम कर सकते हैं। राजा समी बोल रहे हैं, जी बिल्कुल, अल्लाह हम सबको सलामत रखे, आमीन सर। और सर, इन टॉपिक्स की मेन वजूहत ये है कि मैं ये टॉपिक्स रोज़ के रोज़ इसलिए लेकर आती हूँ कि हम घर बैठे अच्छी बातें करें, अच्छी सोच के साथ गुफ्तगू करें, और जो है हम लोग नई से नई चीज़ें जो हमें लेसन और हमारे कमेंट्स जो हमारे व्यूवर्स हमें करते हैं एक दूसरे को, हमें ये भी एक लेसन है जो हम एक दूसरे से हासिल करते हैं। तो मेरे जो आज का जो टॉपिक है उसका मेन मकसद यही होता है कि हम एक दूसरे के साथ इस टॉपिक के मुताबिक नई नई गुफ्तगू करें। नसीर मलिक, आप बहुत अच्छी हैं, आपका प्रोग्राम से नई बातें, फ़ायदे पर तमाम बातों का अमल करना चाहिए। कोरोना इज़ सच अ डेंजर है, तौबा, नमाज, कुरान, अल्लाह पाक का नाम ही ले, आमीन। जी सर, बहुत ही बाद में इस चीज़ को लेके भी गुफ्तगू ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम अपनी जो हमारा इस टाइम इन्वायरमेंट है पूरी दुनिया में, हमें उससे भी आगाह रहना चाहिए, उसके बारे में जिक्र करना चाहिए। हम वक्ती तौर उससे भूल सकते हैं, लेकिन ये है कि वो चीज़ हकीकत है और हम उससे गाफिल नहीं हो सकते। आतिफ रियाज, हाय, हाउ आर यू, लाइव फ्रॉम द फ्रैक फ्रूट। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। हमें अच्छा लगता है कि मेरे सब व्यूवर्स मुख्तलिफ़ कंट्री से, मुख्तलिफ़ शहरों से हमारे साथ होते हैं और गुफ्तगू करते हैं और अपने अपने नज़रियात मेरे साथ शेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मैं फिर एक दफ़ा कहूँगी कि मैम राशिदा, आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, और मैम साजिदा नवाब, आज आप भी मेरे साथ नहीं हैं, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप जहाँ पे भी होंगी खैरियत से होंगी और सलामत, अल्लाह ताला आपको रखे, खुश रखे। और काइंडली जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं वो अपना अपना नज़रिया मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि आज का मेरा टॉपिक है। वेलकम टू माय प्रोग्राम मैम राशिदा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ हैं। मैं कब से आपको मिस कर रही थी, मुझे लग रहा था कि कोई चीज़ मिस है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि आप मेरे साथ लाइफ हैं। लर्न फ्रॉम, मैडम आप आज का मेरा जो टॉपिक है, लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक, वो गलतियाँ जो हम ज़िंदगी में करते हैं और उनसे सबक हासिल करते हैं, और कुछ लोग उससे सबक हासिल नहीं करते, वो गलतियाँ बार बार दोहराते हैं, वो बेवकूफ़ी की अलामत होती है। और कुछ लोग उस गलती तो कर लेते हैं पर उनको सही करने का तरीका नहीं होता। तो मैं कहती हूँ कि अपनी चीज़ों को थाम के रखें, अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करें। ज़िंदगी में कामयाब होना ही जो मकसद नहीं है, कामयाबी के साथ अपनी गलतियों को सुधारना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो गलती किसी भी टाइम पे हो सकती है, किसी भी वक्त पे हो सकती है, किसी भी चीज़ में हो सकती है, स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, दोस्तों में, बहन भाइयों में। आपने कोई झूठ बोल दिया तो वो भी गलती है, आपने कोई बात छुपाई है तो वो भी गलती है, और आपने जो है लेसन नहीं याद किया, पेपर अच्छे से नहीं किया तो वो भी गलती है। आप देखें कि आपने कहाँ पे गलती की, उसको दोबारा से ना करें और अपने आप को इम्प्रूव करें। तो ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी के साथ साथ चलती हैं। मुझे खुशी है कि आप लोग मेरे साथ हैं। नसीर मलिक साहब बोलते हैं थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे अपने सब व्यूवर्स को तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे साथ होती हैं और मैं साथ होते हैं। तो मैं जो है कोशिश करती हूँ कि आप सबके कमेंट्स जो है अपने साथ शेयर करूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये जो आपकी अपनी राय है अपने व्यूवर से शेयर करूँ, और वो भी इससे कुछ अच्छा लेसन हासिल करें। सो ज़्यादा की तलब इंसान को नाकदरा बना देती है। ज़्यादा की तलब, इंसान गलती करते 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 आगे तो बढ़ जाता है, लेकिन उसको इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि वो ज़िंदगी में किस गलती को बार बार दोहरा रहा है, और उस गलती से इंसान इज्तनाब करे। सो काजिम हुसैन, सलाम, वेलकम टू माय प्रोग्राम सर।
वेलकम मेरे तमाम व्यूवर्स को कि वो मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ हमेशा शामिल होते हैं और अपने अपने नज़रियात मेरे साथ शेयर करते हैं। गलती का इतराफ़ कर लेना भी बहुत बड़ी बात होती है और उसको दोबारा से ना करना भी बहुत अच्छी बात है। तो आप जो है अपने अपने नज़रियात मेरे साथ शेयर करें। इसके साथ ही मैं आपके साथ एक जो है गज़ल शेयर करूँगी। जो लोग इस बारे में सोच रहे हैं अपने अपने नज़रियात मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। साइदा मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैं अभी आपके बारे में भी जिक्र कर रही थी, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी कि आप मेरे साथ नहीं हैं। तो मैम, मेरा आज का जो टॉपिक है मैं शेयर करती चलूँ आपके साथ भी। मेरा आज का टॉपिक है लर्न फ्रॉम मिस्टेक। वो गलतियाँ जो हम ज़िंदगी में करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उसको दोबारा ना करें।